हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन। पिछला 3 वीडियो जो था स्पेशली रेशियो पर था। अब रेशियो के बाद हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन को हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, ईमानदारी से। तो चलिए फिर आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोपोर्शन और सीखते हैं कुछ। तो बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन में क्या होता है कि प्रोपोर्शन हम किसको कहते हैं। तो सीधा सीधी अगर लैंग्वेज में नॉर्मल और सिंपल भाषा में बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, तो दो रेशियो का वैल्यू जब इक्वल हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। दो रेशियो का वैल्यू इक्वल हो गया उसे हम कहेंगे इट इज ए प्रोपोर्शन। जैसे कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब ए बी रेशियो में है और सी और डी भी क्या है, रेशियो में है। 4 नंबर है और 4 में ये ए बी रेशियो और सी डी रेशियो में है। अब ये दोनों रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन कहते हैं। दिस इज इन प्रोपोर्शन। इट मीन्स इफ 2 रेशियो आर इक्वल देन वी कैन से इट इज इन प्रोपोर्शन। ओके, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो 4 बिंदी होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोपोर्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समानुपात। और रेशियो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो अनुपात और समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, जब दो अनुपात का वैल्यू मान आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ये हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में when 2 ratio are equal, या फिर और when the value of 2 ratio are equal then we can say it is in proportion। समझ में आ गया। तो यही हो गया। अब प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो लास्ट वाला है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू हो गया। इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू बी इंटू सी आना चाहिए। अगर ये कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन, कोई रेशियो दिया हुआ है, अगर हमको पता करना है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एंड मिडिल वाला डिजिट दोनों है इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और देखेंगे कि ये प्रोपोर्शन में अगर इसका वैल्यू इक्वल आ गया दोनों का वैल्यू, तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक था प्रोपोर्शन किसको कहते हैं और प्रोपोर्शन कैसे चेक करेंगे, ये हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके, तो चलिए फिर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्या बता रहा है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। मतलब चेक करिए, बताइए कि ये नंबर जो दिया हुआ है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4:8, प्रोपोर्शन का साइन 8:12 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया अभी। तो 12 × 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक नंबर मिस हो गया है, 4:8, यहाँ पे होगा 6। ओके, अब यहाँ पे आ गया 6 × 8। अब यहाँ देखो 12 4 जा क्या होता है, तो 48 होता है एंड 6 8 जा क्या होता है, तो 48 होता है। अब यहाँ पे देखो 48 आ गया। इट मींस ये जो नंबर है ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया। तो क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और मिडिल वैल्यू को मिडिल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट दोनों का इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि दिस क्वेश्चन इज इन प्रोपोर्शन। एक तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके बनाना, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो मैं बोलूंगा कि मल्टीप्लाई करके नहीं बनाओ, डिवाइड करके बनाओ। कैसे होगा, इसी क्वेश्चन को वापस हम लोग करते हैं और देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। तो 4:8 को हम लोग लिख सकते हैं 4/8। ओके, एंड 6:12 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6/12।
अब यहाँ पे देखो 4/8 प्रोपोर्शन 6/12, अब ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है वो चेक करना है हमको। तो देखो 2 2 जा 4 होता है और 2 4 जा 8 होता है, ओके, एंड 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। सेम कंडीशन 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, डायरेक्टली काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इधर क्या आ गया 1/2 और इधर भी क्या आ गया 1/2। तो देखो ये 1/2 1/2 दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, इट मींस दिस इज इन प्रोपोर्शन। अब इसी को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 1:2 लिखेंगे प्रोपोर्शन का साइन, एंड 1:2 लिखेंगे। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही होगा। तो ये क्या हो गया प्रोपोर्शन में हो गया। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरा क्वेश्चन है 7:42 प्रोपोर्शन 13:78। अब देखो यहाँ पे 78 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसका आंसर जो इक्वल होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोपोर्शन है। तो ये बड़ा बड़ा नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम खर्चा होगा। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये जो मेरा ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, तो इसको हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं, 7/42 कर देते हैं इधर प्रोपोर्शन और 13/78 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 1 जा 13 एंड 13 6 जा 78। अब इधर आ गया 1/6 प्रोपोर्शन 1/6। अब देखो दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, हम कहेंगे यस इट इज इन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में टाइम खर्चा होगा, कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएगा मल्टीप्लाई करने में, और उतना देर में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लेके बैठ जाओ। तो ये एक तरीका हो गया, मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं और डिवाइड से भी। मैं ये नहीं करूंगा मल्टीप्लाई से निकाल भी मत करना, मल्टीप्लाई जब नॉर्मल नंबर आए तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर आपके पास आ गया तो हाउ कैन यू फाइंड। तो बस इसी तरह से इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और बस इसको रिड्यूस करेंगे और आंसर ले आएंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 33:121 प्रोपोर्शन 9:36। समझ में आ गया? अब इसको हमको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो फिर वही बात, 33 को 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, 33/21 कर दो और प्रोपोर्शन 9/36 कर दो। अब इसे हम लोग रिड्यूस करते हैं तो 11 3 जा 33, सॉरी 3 टाइम्स में हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121। ये हो गया 3/11 और ये हो जाएगा 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो ये आ गया 3/11 एंड ये आ गया 1/4। अब यहाँ पे देखो कि ये 3/11 है, ये 1/4 है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, तो दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या होगा? दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन। इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, समझ में? क्योंकि इसका फ्रैक्शन इक्वल हुआ ही नहीं। अच्छा, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 3:11 प्रोपोर्शन का साइन 1:4। अब देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 12 होगा, और एक प्रोपोर्शन और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 11 होगा। क्या ये इक्वल है? दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आया? नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। तो देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 22:33 प्रोपोर्शन का साइन 42:63। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 22/33 प्रोपोर्शन का साइन 42/63। ओके, अब यहां पे देखो 11 2 जा क्या होता है? 22 एंड 11 3 जा क्या होता है? 33। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो ये 21 2 जा 42 होता है एंड 21 3 जा 63 होता है। अब यहां देखो 2/3 इधर भी आ गया
और प्रोपोर्शन 2/3 उधर भी आ गया। इट मींस ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो यहाँ पे कि जिन बच्चों को अगर फ्रैक्शन रिड्यूस करने नहीं आता है तो प्लीज उसे सीखिए। मैं वीडियो में बता चुका हूं उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर तुम 63 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 33 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर तो आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करो लेकिन आंसर सही लेके आओ, ठीक है। लेकिन आपको फ्रैक्शन रिड्यूस करना ही भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका बहुत सारा टाइम क्या करेगा, बचाएगा। तो आपको फ्रैक्शन सीखना, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना आपको सीखना चाहिए। तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप टेबल, जितना टेबल है कम से कम 25 तक तो टेबल कंफर्म याद रखो, 25 तक का टेबल। उसके बाद उसी से पूरा लगभग ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो 25 तक का टेबल तुमको याद करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखो कर रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसे वेरीफाई करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सिंपल सा जैसा मैंने बताया है वैसा ही फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, तो 108/72 लिखेंगे और इधर प्रोपोर्शन का साइन, और ये हो जाएगा 129/86। अब इसको आपको रिड्यूस करना है। अच्छा देखो, जैसे कि रूल क्या था कि एक्सट्रीम वैल्यू ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, और मीन वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखो 108 और 86 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम खत्म हो जाएगा, और 72 इसको मल्टीप्लाई करो फिर चेक करोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि टाइम खत्म हो जाएगा और आंसर आते आते आपका लगभग टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो रिड्यूस करने आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 108 और 72 ये दोनों 12 के टेबल में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 9 जा 108, ओके, एंड 12 6 जा 72। अभी भी ये कटने वाला है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये क्या आ गया 3 और ये आ गया 2, ओके। अब देखो क्या करना है, इस 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 होता है, और इसको अगर इससे करते हैं तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। इट मीन्स 43 इंटू 2 एंड 43 इंटू 3। तो ये 43 से 43 कैसे, तो 2/3 इधर भी आ गया। समझ में आ रहा है कैसे मैंने काटा, इससे इसको डिवाइड कर देखो, ऊपर ही 43 और नीचे ही 43। तो 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आ जाएगा, एंड 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ जाएगा। इट मीन्स ये 43 का टेबल मुझे पता चलेगा कि 43 के टेबल में 129 भी आता है और 43 के टेबल में 86 भी आता है। तो यहाँ पे देखो 3/2 ये हो गया एंड 3/2 ये हो गया। इट मीन्स दिस इज इन प्रोपोर्शन। समझ में आ गया कितना इजी है, मल्टीप्लाई करने से तो ज्यादा इजी है, ओके। तो चलो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेम उसी तरह बनाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 39/65 प्रोपोर्शन 141/235। अब देखो 13 के टेबल में 39 आता है 3 टाइम्स में, एंड 13 के टेबल में ही 65 आता है 5 टाइम्स में। अब यहां से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 4 जा 12 एंड 2 इधर है तो 3 7 जा 21। ऊपर 47 है तो नीचे भी 47 आना चाहिए। तो 5 4 जा 20, 3 5 5 7 जा 35। देखो 47 आ गया, तो 47 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। ये देख लेना, ये वो मतलब कंफर्म है कि आएगा ही, मैं बता रहा हूं चेक करने के लिए। तुम लोग को अगर कंटिन्यू अगर करने लगोगे तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 141 आएगा, और 47 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 आएगा। तो देखो 47 ऊपर नीचे आ गया ना, तो इसको खत्म कर देंगे और क्या आ जाएगा 3/5 एंड 3/5 एंड दिस इज इन रेशियो। तो ये हो गया। मल्टीप्लाई काफी लेंथी प्रोसेस हो सकता है, ओके। मल्टीप्लाई इट मींस 235 इंटू 39 प्रोपोर्शन 65 इंटू 141। अब इसे तुम मल्टीप्लाई करके देखो और इस तरह से बना के देखो, देखो कौन किस टाइप से बनाने पे टाइम कम लगता है, ठीक है। लेकिन दोनों तरीका सीखना जरूरी है, ओके। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 55:11 प्रोपोर्शन x:6। ओके, ध्यान से देखना। तो यहां पे देखो, एकदम ध्यान से देखो क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वही सेम कंडीशन अप्लाई करना है और दोनों तरीका से मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। तो पहले नॉर्मल ये जो एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x को 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 × 6। x का वैल्यू निकालना है तो x को सिंगल अकेला करना होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 55 × 6/11। 11 5 जा 55 एंड x इक्वल टू 30। ये एक तरीका हो गया, इस तरह का रूल अप्लाई करके निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55/11 इक्वल टू x/6। समझ में आ रहा है। अब यहां देखो 11 5 क्या होता है 55, ये 6 नीचे में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 × 6 एंड x इक्वल टू 30। ये तरीका भी नहीं, इस तरीके से भी निकल सकता है। तो किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं हम लोग, या तो ये जो ट्रेडिशन वाला पुराना ये जो बताया गया है रूल उस तरह से, और ये या तो फ्रैक्शन में चेंज करके इस तरह से। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर x यहां पे 3rd नंबर पे था और यहां x 2nd नंबर पे है, तो x का प्लेस चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 2nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है 27:x प्रोपोर्शन 63:84। तो वो मेथड जो बुक में मेथड दिया हुआ है, इट मींस एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे x 63x हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 27 × 84। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 27 × 84/63। ओके, अब यहाँ पे ये इसको काट के हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 7 9 जा 63। ओके, 3 9 जा 27 7 9 जा 63 एंड 7 से ये कट जाएगा 12 7 जा 84। इट मींस 12 3 जा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 36। x का वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया। अब हम फ्रैक्शन में करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 27/x इक्वल टू 63/84। अब यहां पे देखो इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा 63। तो 9 टाइम्स में 63 कट जाएगा और 9 7 जा 63 और 12 7 जा 84। ओके, एंड 9 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 कट गया। तो ये क्या हो गया 3/4 इधर x। तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे x को यहां डालेंगे तो 3 यहां आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा ये, इसको अगर हम पूरा कन्वर्ट करेंगे तो x को अकेला करना है तो x को हमको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा। या फिर इसको इस तरह से पहले साफ में लिखो 27/x इक्वल टू 3/4। इसका रिड्यूस करने के बाद इतना आया। अब देखो यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27 एंड 4 इधर से आ जाएगा और x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 × 4 एंड x इक्वल टू 36। ओके, तो ये तरीका और ये तरीका दोनों तरीका फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है 51/85 एंड प्रोपोर्शन 57/x। ओके, अब इसको हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर देखो फिर वही काम करेंगे हम, x को इससे पहले रिड्यूस करेंगे। तो 17 3 जा
51, 17 5 जा 85। ओके, अब ये x यहां आ जाएगा तो x, तो ये 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 57 इंटू 5/3। ये आ गया यहां और ये आ गया यहां और ये चला गया वहां। नंबर को, सारे नंबर को एक साथ करना है, x को अकेला करना है। तो x तो नीचे में है तो x का वैल्यू जब भी आएगा तो x ऊपर में रहेगा तभी, तो x उठ के यहां आ गया तो ये 3 उठ के x की जगह पे चला गया और ये 5 उठ के 57 के ऊपर। क्यों? क्योंकि x डिवाइड में है तो ऊपर आएगा, जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे था तो ये ऊपर आ गया। अब ये यहाँ 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स में, एंड 19 5 से क्या हो जाएगा 95। ओके, समझ में आ गया? और अगर इसे मल्टीप्लाई मेथड से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई मेथड से, तो कैसे सॉल्व होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई मेथड से क्या होगा, तो मल्टीप्लाई मेथड में क्या होगा 51:85 प्रोपोर्शन 57:x। तो एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 51x। 51 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 85 इंटू 57। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको x को अकेला करेंगे तो 85 इंटू 57/51। ओके, अब यहां पे इसको काटेंगे तो 17 से ये कट जाएगा 50, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स में, x इक्वल टू क्या होगा 19 5 जा 95। तो ये भी बन सकता है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, तो दो तरीका हो गया। अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को हम लोग आगे रखेंगे, ठीक है, और तब उसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखो ये वाला क्या कहता है, इसको 4th नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4th नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है x by 92 इक्वल टू प्रोपोर्शन 87/116। अब देखो कि x का वैल्यू निकालना है तो x ऑलरेडी ऊपर में, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको वहां ले जाएंगे तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 इंटू 92/116। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इट मींस छोटा करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 से तो ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। कट गया। अब देखो यहाँ पे 29 3 जा क्या होता है 87। समझ में आ गया? अब यह x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 69 वैल्यू आ गया x का। ये फ्रैक्शन मेथड से हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड से करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई वाला मेथड से करते हैं। फिर मल्टीप्लाई वाला मेथड से क्या होगा, तो एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 इंटू एक्स, तो 116 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, इक्वल टू 92 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92 इंटू 87 ये हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 इंटू 87/116। अब फिर वही काम करना है हमें, इसको रिड्यूस करना है, और जब रिड्यूस करेंगे तो सेम कंडीशन, यहाँ 2 से इसको काटेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से इसको काटेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 23 से ये कट जाएगा, फिर ये 58 कट जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, ठीक है, और 29 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 69 आएगा। ओके, तो ये प्रोपोर्शन में x को फाइंड करने का तरीका है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि पता करना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए प्रोपोर्शन में है या नहीं है, मैंने जो डिवाइड वाला तरीका बताया सेम वही तरीका अप्लाई करना है। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 25 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 को 100 में कन्वर्ट कर दिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 की जगह पर 100 हो जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट को हम रेशियो में लिखते हैं, रेशियो में सेम यूनिट को कंपेयर किया जाता है। तो इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड प्रोपोर्शन 40 रुपीज एंड 160 रुपीज, तो 40 बाई 160। अब देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 41 जा 14 एंड 14 4 जा 1/4 1/4। यस, इट इज इन प्रोपोर्शन। 1/4 आ गया, इट मींस ये प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करना है जैसा मैंने बताया है, सेम उसी तरीके से। तो 39 लीटर को क्या लिखेंगे, 39 लीटर बाय 65 लीटर एंड 6 बोतल बाय 10 बोतल। ओके, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 3/5। यस, इट इज इन प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है। प्रोपोर्शन चेक करने का सबसे इजी मेथड यही है, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरी नहीं है। 200 मिलीलीटर 2.5 लीटर। अब यहाँ पे देखो ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो इस लीटर को कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में, और क्या हो जाएगा ये 200 बाई 2500 मिलीलीटर एंड 4/50। अब इसे हम लोग कट करेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। ओके, 2 2 जा 4, 25 2 जा 50। देखो 2/25 बच गया, 2/25 बच गया, इट मीन्स ये भी प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया। तो इसी तरह प्रोपोर्शन को जब चेक करना रहेगा, दिया रहेगा 4 नंबर दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, और प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो सेम बस फ्रैक्शन में चेंज करके उसको रिड्यूस करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। समझ में आ गया। अगर x का वैल्यू निकालना है तब मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। इजी मेथड को अच्छे से सीख लीजिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। पहले वाले में एक x का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पर डबल x है, तो क्या करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया मल्टीप्लाई वाला रूल को अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 36:x प्रोपोर्शन x:16। तो एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल को मिडिल के साथ, तो मिडिल x into x इक्वल टू 36 into 16। ओके, अब यहां पे देखो ध्यान से कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है, और 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर हो गया, अब इसको हम लोग ये स्क्वायर से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 into 4 और इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 24। ओके, समझ में आया कैसे बना, समझ में आ गया कैसे हुआ, ये दोनों तरफ सेम आ गया पावर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 into 4। अब यहाँ पे ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x into x इक्वल टू 9 into 49। अब यहाँ पे देखो x को करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर एंड 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर 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 हो गया, तो लिखेंगे सीधा x इक्वल टू 3 into 7 एंड वैल्यू इज 21। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, यहीं पे इसको अगर हम लिखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 into 49 और स्क्वायर को जब हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 into 49। ओके, एंड 4 जब रूट से बाहर आता है तो 2 एंड
ये हो जाएगा 4 नहीं 3 है ना, 9 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3 एंड 49 को लिखा 7 इंटू 7। अब देखो अंडर रूट के अंदर कोई 2 नंबर रहता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 3 से ये दोनों 3 में से एक बाहर आएगा, ये दोनों 7 में से एक बाहर आएगा, और 7 3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, स्क्वायर रूट जब पढ़ाया जाएगा तब ये समझ में आएगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब मैं बताऊंगा तब देखना उसे ध्यान से। तो इस तरह से सॉल्व करो या इस तरह से सॉल्व करो, कोई भी किसी भी तरह सॉल्व करो, वो आंसर वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट द फॉलोइंग नंबर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन में तो 4 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट ही दिया हुआ है। तो क्या करें, इसका होता क्या है, दिया हुआ है a है, b है और c है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है a इज टू b प्रोपोर्शन b इज टू c। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है, ये एक नंबर को इसके इस फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं, 48 is to 60 proportion 60 is to 75। अब यहाँ पे 3 डिजिट था जिसका यूज हमने करके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो क्या होगा 48 by 60 प्रोपोर्शन 60 by 75। अब यहाँ पे देखो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 15, ऊपर नीचे 15 आ गया। इट मींस 15 4 जा एंड 15 5 जा होता है, तो 15 हटा देंगे तो देखो यहाँ पे 4 by 5 तो ये होगा यस इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सेकेंड नंबर को करेंगे, सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड नंबर का हो जाएगा फिर वही a इज टू बी। तो देखो यहाँ पे a इज टू बी, इट मीन्स 36 by 90 प्रोपोर्शन b इज टू c, इट मीन्स 90 by 225। अब इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, 18 5 जा 90। अब इससे सामने डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 45, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 20। देखो ऊपर नीचे 45 आ गया, तो 45 2 जा होता है 90 एंड 45 5 जा होता है 225। तो इसको हम लोग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 by 5 एंड 2 by 5। तो इट इज ऑल्सो इन प्रोपोर्शन, ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तो थर्ड नंबर a by b, a is to b 16 is to 84 प्रोपोर्शन 84 is to 441। अब इसे हम लोग चेक करेंगे तो 16 by 84 प्रोपोर्शन 84 by 441। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग 4 से रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 21 4 by 21 आ गया। अब इसे हम लोग इससे करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, और इसको अगर करते हैं तो 21 2 जा 42 एंड 21 आ गया, ये भी रिड्यूस हो गया। अब ये इट मींस यहाँ आ जाएगा इंटू 4, यहाँ आ जाएगा इंटू 21। इट मींस ये भी हटा देंगे तो ये आ जाएगा 4 by 21 और ये भी आ जाएगा 4 by 21। इट मींस ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने बताया, अगर नंबर दिया रहेगा a b c तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा a इज टू b प्रोपोर्शन b इज टू c। ये हो गया फॉर्मूला कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए।
अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ ऑफ 20 मीटर। इट मींस एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 20 मीटर लेंथ का शैडो कास्ट करता है, मतलब उस पर जब लाइट पड़ता है तो 20 मीटर का लेंथ का एक शैडो बनाता है, ठीक है। एट अ टाइम, उसी टाइम एक पेड़ है जो 6 मीटर हाइट का है, पेड़ का लेंथ कितना है 6 मीटर हाइट है, तो पेड़ का शैडो कितना बन रहा है 8 मीटर बन रहा है। इट मींस 6 मीटर का पेड़ है, 6 मीटर का पेड़ है तो उसका हाइट की लेंथ कितना बन रहा है शैडो 8 मीटर। तो ये हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6:8, 6:8 ये हो जाएगा रेशियो ऑफ ट्री, उसका हाइट, ट्री के हाइट का और शैडो का रेशियो क्या हो जाएगा 6:8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/8। अब प्रपोर्शन में क्या बोल रहा है कि एक पोल भी है जिसका जो है शैडो कितना बन रहा है, तो शैडो बन रहा है 10, तो निकालना क्या है पोल का हाइट। ओके, तो रियल लेंथ बाय शैडो, रियल लेंथ बाय शैडो। ओके, इसका लेंथ है 20, शैडो पोल के शैडो का लेंथ है 20। यार रियल लेंथ 6 है तो कितना शैडो बन रहा है 8, एंड रियल लेंथ पोल का निकालना है और पोल का शैडो कितना दिया हुआ है 20। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देंगे, इस 2 को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 6/8 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 5×4 = 20, ये हो जाएगा 2×4 = 8, और ये से ये 2×3 = 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 3×5 = 15 मीटर। तो पोल का हाइट कितना हो गया 15 मीटर। द हाइट ऑफ पोल 15 मीटर। समझ में आ गया कैसे हुआ। 6 मीटर का ट्री था तो 8 मीटर का शैडो बना, और पोल का रियल लेंथ नहीं पता है, उसका शैडो पता है, तो रियल को मैंने x कर दिया और उससे x का वैल्यू निकाला, इस तरह से कन्वर्ट करके x को यहीं पर आने दिया, नंबर को इधर ले आया, क्योंकि x का वैल्यू निकालना तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में तो, और उसका कैलकुलेशन करके 15 मीटर आ गया। ओके, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बस उसी तरह करना है। 5/3 x/6, x का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आ गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 5/3 इंटू 6। ओके, एंड 3×2 = 6, x इक्वल टू 10। समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने प्रपोर्शन में लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, और जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़े, और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।